हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के 12th के क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज। आज के क्लासेस में मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर चर्चा की जाएगी। प्रीवियस क्लासेस में थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। चूँकि प्रैक्टिकल कॉलेज में होने की चीज़ है, इसलिए अभी कोविड-19 की वजह से आपका क्लासेस नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ शॉर्ट्स में मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इन सारे चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। क्लास 11th में मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट में मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग दोनों में अंतर बताया था कि प्रयोग या एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी विज्ञान का आधार प्रयोग होता है और मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, इसलिए मनोविज्ञान में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोगों के सहारे नई नई चीज़ों की खोज की जाती हैं। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान में चैपलिन ने कहा था कि नियंत्रित अवस्था में परीक्षण करना प्रयोग कहलाता है। कंट्रोल सिचुएशन में, कंट्रोल अवस्था में जब हम कोई भी अध्ययन करते हैं, किसी भी विषय पर जब हम काम करते हैं, तब वह प्रयोग कहलाता है। एंड एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग हमेशा एक कंट्रोल्ड अवस्था में किया जाता है। और यहाँ परीक्षण क्या हुआ? एक जांच। किसी भी विषय को लेकर जब उसकी जांच की जाती है, उसके बारे में जाना जाता है कि वह क्या है, उसकी विश्वसनीयता को देखा जाता है, उसकी वैधता को देखा जाता है, तब वह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। तो इस तरह से दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। परीक्षण क्या है या परीक्षण में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो आप लोग जब देखेंगे तो परीक्षण क्या हुआ? टेस्ट हो गया। और परीक्षण करना ये टेस्टिंग कहलाता है। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इस तरह का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। परीक्षण का अर्थ वह पदार्थ या वस्तु है जिसके द्वारा किसी चीज़ की जांच की जाती है। इस तरह से परीक्षण यहाँ पे एक नाउन के शक्ल में यूज़ होता है। यहाँ क्या है कि किसी भी विषय की के बारे में जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो किस तरह है, क्या है, तब वह एक जांच हो गया। फिज़िकली भी हम लोग जांच करते हैं। डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डिज़ीज़ को जानने के लिए, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए जांच की जाती है। उसमें कई तरह का जांच होता है। यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसके आधार पर बीमारी का पता चलता है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मापक के रूप में काम करता है, एक स्केल के रूप में काम करता है, जो मात्रात्मक पद्धति को देता है, जो कि एक डेटा को देता है कि क्या इसका डेटा आ रहा है। रेबर एंड ड्रेबर का भी कहना है कि व्यापक रूप से परीक्षण का अर्थ कार्य प्रणाली है जिसका व्यवहार एक कारक को मापने या किसी योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। मोस्ट जनरली टेस्ट मीन्स एनी प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर अ फैक्टर और एसेस सम एबिलिटी। यहाँ पे रेबर का भी क्या मानना है
कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह एक कार्य प्रणाली है, एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, उसकी योग्यता को जांच करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ये आपके चैप्टर में जो थ्योरी पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एंजाइटी, तो ये इन सारी विषयों को लेकर, इन सारे चीज़ों को लेकर के ही हम लोग वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का स्तर क्या है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, चिंता का स्तर क्या है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इन विषयों को जानने के लिए परीक्षण किया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन से स्टेप होते हैं और एक अच्छे परीक्षण के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण या एक वैज्ञानिक परीक्षण के गुण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, क्योंकि एक परीक्षण के लिए उसके कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिज़ल्ट सही आएगा। तो इसमें कुछ ख़ास विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। नंबर 2 में वैधता, वैलिडिटी। नंबर 3 में मानक, नॉर्म। और नंबर 4 है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ये 4 पार्ट्स, जो 4 ये गुण हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए। विश्वसनीयता क्या है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का होना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसको भिन्न भिन्न समय में प्राप्त परिणामों में संगति या कंसिस्टेंसी होती है। कहने का अर्थ क्या है कि जब कुछ समय इंटरवल के बाद जब हम एक टेस्ट को करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वह एक तरह का आता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। नहीं तो जब भी हम एक टेस्ट को लेकर कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद जब दोबारा से उस टेस्ट को करते हैं तो रिज़ल्ट कमोबेश एक ही तरह का आएगा, जिसे विश्वसनीयता कहा जाता है। उसके बाद क्या है वैधता, वैलिडिटी। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए वैधता का होना भी ज़रूरी है। वैधता क्या है? वैधता का अर्थ है जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है, जिस मकसद से, जिस चीज़ को नापने के लिए, जिस विषय को मापने के लिए हम लोग एक स्केल बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से मापने के लिए उस परीक्षण को बनाया जा रहा है, वह उद्देश्य उस परीक्षण को पूरा करता हो, मतलब उस परीक्षण के लिए पूरी तरह से सही हो। अतः किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उसकी वैधता माना जाएगा जिस हद तक वह बनाए उसके उद्देश्य को पूरा करता हो, जिसके लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है। यहाँ पे क्या वैधता क्या हुआ कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए किसी भी परीक्षण को बनाया गया, किसी भी परीक्षण का निर्माण किया गया। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक स्केल बना है, वह बुद्धि की जांच करने के लिए बना है, तो उसका उद्देश्य बुद्धि की जांच करना ही होना चाहिए कि वो सही रूप से बुद्धि की जांच करे। उसे हम लोग वैधता या वैलिडिटी कहेंगे। अब तीसरा मुख्य आ जाता है मानक या नॉर्म। नॉर्म क्या है?
मानक का अर्थ वह संख्या, मूल या स्तर है जो किसी समूह का प्रतिनिधि हो, जो रिप्रेजेंटेटिव हो और जिसके आधार पर व्यक्तिगत निष्पादन, परफॉर्मेंस या उपलब्धि, अचीवमेंट की व्याख्या की जा सके। यहाँ पे क्या है कि नॉर्म क्या है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ होता है, जो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक मानक बनाया जाता है जो कि जिसके ऊपर हम टेस्ट करने जा रहे उस समूह का वो रिप्रेजेंटेटिव हो, उस समूह का वो प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके आधार पर हम अलग अलग व्यक्तिगत रूप से उसके परफॉर्मेंस और उसके उपलब्धि की, उसके अचीवमेंट की व्याख्या कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अलग अलग व्यक्ति पे ना करके वह एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो इंडिविजुअली हर व्यक्ति के परफॉर्मेंस ऑफ अचीवमेंट को बता सके। यहाँ पे क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में 4 तरह के मानकों का यूज़ हम लोग करते हैं। मेनली 4 तरह का मानक यूज़ किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है आयु मानक, एज नॉर्म, नंबर 2 श्रेणी मानक, ग्रेड नॉर्म, नंबर 3 शतमक मानक, परसेंटाइल नॉर्म और 4 है प्रामाणिक प्राप्तांक मानक, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म। ये दिया रहता है जो कि जिसको लेकर के हम लोग एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। यहाँ पे आयु से क्या हो जाएगा, आयु मानक का अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी परीक्षण पर किसी आयु के प्रतिनिधि, प्रतिदर्श या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल द्वारा प्राप्त औसत अंक से है। जैसे बुद्धि परीक्षण पर IQ वर्ष के बच्चों, जैसे 10 वर्ष के बच्चों पर लिया गया है कि बच्चों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श का औसत अंक यदि 100 हो तो उसे ही आयु मानक कहेंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि IQ लेवल एक एज ग्रुप के बच्चों को लेकर उसका एक स्टैंडर्ड लेकर के वह एक IQ मानक हो जाएगा। उसी तरह से श्रेणी मानक होता है, उसी तरह से शतमक मानक होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टैंडर्ड बना लेना, एक मानक का निर्माण करना कि उसी के आधार पर हम एक सैंपल लेकर के उस ग्रुप के बच्चों का या उस ग्रुप के लोगों का एक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंस पे टेस्ट कर रहे हैं या व्यक्तित्व पे टेस्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को करना। इस तरह से एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मानक का होना बहुत ज़रूरी है। 4th है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। ये क्या है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, परीक्षण के निर्माण तथा प्राप्तांक के निर्धारण पर परीक्षक का पूर्वधारणा, उसकी पूर्व अनुभूति, पास्ट एक्सपीरियंस, पक्षपात, बायस्ड और व्यक्तिगत कारकों, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का प्रभाव नहीं पड़ना। ओके, यहाँ पे क्या है कि वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। किसी भी टेस्ट के लिए वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर अगर व्यक्तिगत कारकों से जिस हद तक टेस्ट मुक्त रहेगा, अलग रहेगा, उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग देखते हैं नंबर 1 में विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता क्या है एक बार आप लोग देखिए। In psychological testing, reliability is a generic term used to cover all aspects relating to the dependability of a measurement device or test. In testing, the property of any valid measuring instrument, device or testing is that measure what is purports to measure.
अब देखिए यहाँ पे आप लोग आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वैलिडिटी refers to a characteristics of a psychological test that describes how well a test measures what it is supposed to measure। तो यहाँ पे विश्वसनीयता, वैधता, मानक, नॉर्म, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर ही एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण का रिजल्ट सही आता है। आज यहीं तक। अगले क्लासेस में मैं कुछ और साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड बताने की कोशिश करूँगी। ओके।